अब आगे बढ़ेंगे। दरअसल वक्फ संशोधन बिल पर दोनों सदनों में जेपीसी रिपोर्ट पेश की गई है। विपक्षी सांसदों ने इस रिपोर्ट को लेकर राज्यसभा में जहां जमकर हंगामा किया और वॉकआउट भी कर दिया, तो वक्फ लगातार मनमाने तरीके से जमीनों पर सालों से कब्जा जमाता रहा है। और जब एक एक इंच जमीन के हिसाब की बात आई तो विपक्षी नेताओं से लेकर मौलानाओं तक सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। अब सवाल यही है कि अगर कुछ किया नहीं तो फिर यह हंगामा किस बात का है। रिपोर्ट आपको दिखा ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है। ये तुष्टीकरण की राजनीति है। वक्फ संशोधन बिल पर लगातार बवाल बढ़ता जा रहा है। पहले वक्फ पर सरकार संशोधन बिल लेकर आई तो मुसलमानों के नाम पर सियासत करने वाली जमातों की जमीन खिसक गई। सड़क से लेकर संसद तक हलचल मची। विपक्ष की भारी विरोध के बाद सरकार ने बिल को जेपीसी में भेज दिया, लेकिन बवाल अब भी जारी है। सवाल के अंदर प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से गतिरोध करते हैं। गुरुवार को वक्फ पर जेपीसी की रिपोर्ट पटल पर रखे जाते ही संसद में महासंग्राम की शुरुआत हुई। विपक्षी सांसदों ने इस रिपोर्ट को लेकर राज्यसभा और लोकसभा में जमकर बवाल काटा। राज्यसभा में बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने जैसे ही वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश की, विपक्षी सांसदों ने विरोध करना शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो इस फर्जी रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं। और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे। 281 पेज का नोट ऑफ डिसेंट पहले से है। श्री अमित शाह जी ने कहा कि ये जो विपक्ष के द्वारा आपत्ति उठाई जा रही है कि हमारे डिसेंट नोट में हमारी कुछ चीज़ें डिलीट की गई हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि हमारी पार्टी को कोई एतराज नहीं है। वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार की गई है। इस बिल को 14 संशोधनों के बाद मंजूरी मिली है। बिल पर जेपीसी सदस्यों के बीच जब वोटिंग हुई तो संशोधित विधेयक के पक्ष में 16 वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ 11 वोट। तमाम प्रक्रिया के बाद जेपीसी की 655 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की गई है। लेकिन यहाँ सवाल डर और सियासी किचकिच का है। आखिर क्यों जेपीसी की रिपोर्ट के विरोध में विपक्ष के हंगामे पर बीजेपी ये सवाल पूछ रही है। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। तुष्टीकरण के नाम पर सालों से मुसलमानों की वोट की फसल काटने वाले विपक्ष को वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है। वक्फ बिल में सुधार से डर की एक वजह ये भी हो सकती है कि वक्फ के पास अभी सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा संपत्तियां हैं, जिसमें से ज्यादातर संपत्ति सरकारी है जो उससे छिन सकती है। क्योंकि मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा होने का दावा करने वाले ओवैसी खुद कह चुके हैं कि वक्फ बिल में संशोधन के बाद सरकार मुसलमानों से जमीन छीन लेगी। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए वो तो उसको और बदतर करता है। हम इसका कंडेम करते हैं। जेपीसी का रिपोर्ट को इलीगल बताना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताना, ये तो ठीक बात नहीं है। ये ऑल पार्टी मिलकर के ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया है। बता दें, साल 2024 में इस विधेयक को मॉनसून सत्र में पेश किया गया था, लेकिन सदन में भारी हंगामे के बीच इसे जेपीसी को सौंप दिया गया। अब जेपीसी की रिपोर्ट जब संसद में पेश की गई तो विपक्ष के पेट में दर्द हुआ। कांग्रेस और उसके सहयोगी इस बिल को मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं। वहीं बीजेपी बिल में संशोधन के जरिए वक्फ में पारदर्शिता लाने का दावा ठोक रही है। जितनी भी कमेटी के मेंबर्स थे और विपक्ष के सभी मेंबर्स ने जो अपनी बातें रखी गई थी उसको बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया गया है। ये पावर तो रूल्स में दे रखी है और ये जो रूल्स की पावर है ये आपके समय के बने हुए। बहरहाल
विपक्ष के भारी हंगामे के बाद राज्यसभा और लोकसभा में जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई। जाहिर सी बात है, बिल में बदलाव के बाद बहुत से नियम बदल जाएंगे, जिससे वक्फ बोर्ड और मुसलमानों के नाम पर सालों से अपनी सियासत चमकाने वालों का डर लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, चाहे संभल हो या फिर उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला, जहां पर भी सदियों से मंदिर या तो बंद पड़ा है या तो मंदिर को दबा और छिपा दिया गया, उन सभी मंदिरों को खोलने का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी एक ऐसा शिव मंदिर था जो सदियों से बंद पड़ा था, लेकिन अब उस शिव मंदिर को खोला गया है। भक्तों का तांता उस शिव मंदिर के बाहर लग रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी में जहां जहां मंदिर बंद पड़े हैं, उनका ताला भी खुल रहा है और पूजा भी शुरू हो रही है। आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सालों से बंद पड़ा एक और मंदिर आबाद हो गया है। मंदिर में विधि विधान से पूजा हुई और मंदिर हमेशा हमेशा के लिए खोल दिया गया। मराठा कालीन मंदिर है और उसी समय से यहाँ पूजा अर्चना होती है, लेकिन बीच में सरकारों के फेरबदल के बाद यहाँ पर हो ना हो जो हिंदू परिवार रहते थे उनको डरा धमका करके यहाँ से भगा दिया, और जिसके बाद से ये मंदिर जस के तस बंद पड़ा हुआ है और उसी के बाद इस मंदिर को पुनः जागृत करने का काम किया जा रहा है। जो शिव मंदिर आज खोला गया है, ये मंदिर करीब 600 साल पुराना बताया जा रहा है। मंदिर जिनकी जमीन पर बना है, उन लोगों का कहना है कि मंदिर मीरापुर इलाके के मोहल्ला मुस्तर्क में स्थित है। ये एक मुस्लिम बाहुल्य आबादी वाला मोहल्ला है। साल 1989 के पहले तक इस मोहल्ले में ब्राह्मणों की आबादी काफी ज्यादा होती थी। से लेकर संसद तक हलचल मची। विपक्ष की भारी विरोध के बाद सरकार ने बिल को जेपीसी में भेज दिया, लेकिन बवाल अब भी जारी है और सवाल के अंदर प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से गतिरोध करते हैं। गुरुवार को वक्फ पर जेपीसी की रिपोर्ट पटल पर रखे जाते ही संसद में महासंग्राम की शुरुआत हुई। विपक्षी सांसदों ने इस रिपोर्ट को लेकर राज्यसभा और लोकसभा में जमकर बवाल काटा। राज्यसभा में बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने जैसे ही वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश की, विपक्षी सांसदों ने विरोध करना शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो इस फर्जी रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं, और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे। 281 पेज का नोट ऑफ डिसेंट पहले से है। श्री अमित शाह जी ने कहा कि ये जो विपक्ष के द्वारा आपत्ति उठाई जा रही है कि हमारे डिसेंट नोट में हमारी कुछ चीज़ें डिलीट की गई हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि हमारी पार्टी को कोई एतराज नहीं है। वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार की गई है। इस बिल को 14 संशोधनों के बाद मंजूरी मिली है। बिल पर जेपीसी सदस्यों के बीच जब वोटिंग हुई तो संशोधित विधेयक के पक्ष में 16 वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ 11 वोट। तमाम प्रक्रिया के बाद जेपीसी की 655 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की गई है, लेकिन यहाँ सवाल डर और सियासी किचकिच का है। आखिर क्यों जेपीसी की रिपोर्ट के विरोध में विपक्ष के हंगामे पर बीजेपी ये सवाल पूछ रही है। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए, और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। तुष्टीकरण के नाम पर सालों से मुसलमानों के वोट की फसल काटने वाले विपक्ष को वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है। वक्फ बिल में सुधार से डर की एक वजह ये भी हो सकती है कि वक्फ के पास अभी सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा संपत्तियां हैं, जिसमें से ज्यादातर संपत्ति सरकारी है जो उसे छीन सकती है, क्योंकि मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा होने का दावा करने वाले ओवैसी खुद कह चुके हैं कि वक्फ बिल में संशोधन के बाद सरकार मुसलमानों से जमीन छीन लेगी।